मेरा जो वहाँ पे ज़िक्र है मेरे मेरे एक ख़त का है, जिसको लोग कहते हैं कि आईएमएफ को ख़त लिखा था। उस ख़त को आपने भी पढ़ा है। वो ख़त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना को था, जो मेरा हक़ है, जो उस आईएमएफ के एमओयू के तहत हक़ है। उसकी 5वीं शिक में लिखा गया था कि जब किसी भी सूबे को कोई मसला हो अपने टारगेट्स में, तो उस पे लाजिम है कि वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को ख़त लिखे। वो ख़त लिखा। जो उस ख़त में मसाइल थे वो एमओयू का हिस्सा थे, क्योंकि जब हमने एमओयू साइन किया, उस साइन शुदा एमओयू, और ऑब्वियसली साइन शुदा है, वो मिफ्ता इस्माइल ने आईएमएफ को भी दिया होगा, उसमें लिखा था कि हम सरप्लस देने की पोजीशन में तब होंगे जब वो पैसे जो हमें वफाकी हुकूमत नहीं दे रही एनएचपी की मद में, कबायली अजला की मद में, वो हमें मिलेंगे। तो ये तो सारे फैक्ट्स आईएमएफ के पास थे, और इसीलिए मेरे ख्याल के बाद आईएमएफ की डील को कुछ हुआ नहीं। हाँ, एफआईआर शौकत तरीन साहब पे, मुझे कभी एफआईए ने बुलाया नहीं है, लेकिन शौकत तरीन साहब पे भी बात करना ज़रूरी है। 2 बार वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। पाकिस्तान के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स के सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। आखिरी जो एनएफसी पाकिस्तान में हुई, जिससे चारों सूबों को फ़ायदा हुआ, उसके ऑथर है। तो मेरे ख्याल में जो उन पे भी एफआईआर है, अफसोस के साथ जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आजकल एक दौर चल रहा है, चलते हैं ये दौर, उसका एक हिस्सा है। मुझे कोई शक नहीं कि शौकत तरीन साहब विल गो थ्रू दिस। तो बिल्कुल मैं स्टैंड इसलिए करता हूँ कि जो लिखा था वो आईएमएफ के एमओयू के तहत था, वो सूबे के हक में था, और आज उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करके जो 230 अरब रुपए का नुकसान इस सूबे को किया है इस वफाकी हुकूमत ने, तो उसकी वजह से सूबे को भी नुकसान पहुंचा है। इस साल डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इस साल वाकई पुलिस को भी फंडिंग को प्रॉब्लम्स थे।